मेरा नाम स्नेहा है। मैं एक आम लड़की थी जिसे स्कूल जाना, पढ़ाई करना और दोस्तों के साथ खेलना पसंद था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज मैं अपनी कहानी खुद आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा थी। मेरे माता पिता ने मुझे एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिलाया था, जहां अनुशासन और शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाता था। मेरे गणित शिक्षक आदित्य सर स्कूल के सबसे अनुभवी शिक्षकों में से एक थे। वे पढ़ाई में मददगार और दोस्ताना व्यवहार रखते थे। मैं भी उन्हें सम्मान की नजर से देखती थी। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पहले वे क्लास में मुझे ज्यादा तवज्जो देने लगे, फिर व्यक्तिगत रूप से मेरी तारीफ करने लगे। मैंने इसे गुरु शिष्य के रिश्ते का एक हिस्सा समझा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। एक दिन स्कूल में परीक्षा के बाद की छुट्टी थी और ज्यादातर बच्चे घर जा चुके थे। मैं गणित के कुछ सवालों को समझने के लिए सर के पास गई। उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने दरवाजा आधा बंद कर दिया। तुम बहुत होशियार हो, स्नेहा, तुम्हें टॉप करना चाहिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और सवाल पूछने लगी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलता गया। कभी मेरे बालों को सहला देते, कभी मेरी पीठ थपथपा देते। मैं असहज महसूस करने लगी। एक दिन जब मैं अकेली थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत खास हो। अगर तुम्हें गणित में अव्वल आना है तो मुझे खुश रखना होगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया और वहां से भाग गई। लेकिन अब मैं हर दिन डर के साए में जीने लगी। मैं डरती थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो लोग मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। मैंने अपनी सबसे करीबी सहेली रिया से ये बात साझा की। तू ज्यादा सोच रही है, स्नेहा। सर ऐसे नहीं हो सकते, उसने कहा। मुझे लगा कि शायद वो सही कह रही है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत था। मैंने कई बार माँ से कुछ कहने की हिम्मत जुटाई, लेकिन हर बार डर के कारण रुक गई। धीरे धीरे मेरा पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। मेरे नंबर गिरने लगे। मैं स्कूल जाने से डरने लगी, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन उन्होंने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया। मैं पहले से ही घबराई हुई थी। जब मैंने देखा स्टाफ रूम में केवल आदित्य सर हैं, तो मेरी घबराहट और बढ़ गई। लेकिन मैंने सोचा कि शायद इस बार सब ठीक होगा। जैसे ही मैं अंदर गई, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे अपने पास एक ब्रेंच पे बैठने को कहा। फिर वे मेरे बालों में हाथ फिरते हुए बोले, स्नेहा, तुम मुझसे डरती क्यों हो? अगर तुम मेरी बात मनोगी तो मैं तुम्हें क्लास में टॉप करवा दूंगा। मैंने कहा, सर मुझे जाने दीजिए, पर उन्होंने मेरी हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। मैंने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं छुड़ा नहीं पाई। धीरे धीरे उनकी हाथ मेरे पीठ से होते हुए मेरे कमर तक आ गया और वे मेरे होठों पे किस करने लगे। जब मुझे लगा कि मेरी इज्जत अब नहीं बचेगी तो मैंने पूरी ताकत से चिल्ला दिया, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी चीख सुनकर पास से गुजर रही एक महिला शिक्षिका अंदर आई। मैं कांप रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे डर था कि लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी माँ पापा मेरे साथ खड़े रहे। स्कूल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। जब अन्य लड़कियों से पूछताछ की गई तो कईयों ने बताया कि उन्होंने भी कुछ ऐसा महसूस किया था, लेकिन डर के कारण कभी कुछ नहीं कहा। आदित्य सर को निलंबित कर दिया गया और बाद में उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हुई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे अंदर का डर और दर्द अब भी कायम था। मैं अपनी जैसी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि चुप्पी किसी भी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि आवाज उठाना ही सही रास्ता होता है। अब मुझे समझ आ गया है कि डर को जितना सहन किया जाए, वो उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वो खत्म हो जाता है।